नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बिहार झारखंड बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी मोतिहारी की, जहां मोबाइल दुकान से अज्ञात चोरों ने की लाखों के मोबाइल की चोरी। आगे बात करेंगे पटना की, जहां मुख्यमंत्री ने समस्तीपुर जिले को दी करोड़ों की सौगात। गाजीपुर थाना क्षेत्र के तेतरिया बाजार स्थित सिनेमा हॉल के समीप अयांश इंटरप्राइजेज नामक मोबाइल की दुकान से अज्ञात चोरों ने छत का टिन अलग कर दुकान के सभी मोबाइलों की चोरी कर ली थी। मामले में प्रोपराइटर विवेक कुमार ने बताया कि रविवार को 8 बजे दुकान बंद कर घर चला गया था। सुबह जाकर दुकान खोली तो दुकान में एक भी मोबाइल नहीं था। इसकी सूचना राजीपुर पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई। दुकान के सीसीटीवी फुटेज खंगालने से पता चला कि वारदात रविवार की रात्रि 10 बजे की है। चोर अपना चेहरा ढांके हुए था। वो दुकान के पीछे के रास्ते छत के टिन को अलग कर दुकान में घुसता है और बैग निकाल कर बैग में दुकान के सभी मोबाइल एक एक कर उसमें पैक करता है और उसी रास्ते निकल कर चला जाता है। प्रोपराइटर ने बताया कि मोबाइल लगभग 5 लाख मूल्य के हैं। थाने में सीसीटीवी फुटेज की क्लिप को आवेदन के साथ संलग्न कर थाने में देने की बात कही है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विवेक कुमार। कैसे घटना? हम शाम को 8 बजे दुकान बंद करके गए थे। उसके बाद जब हम सुबह में आए 8 बजे दुकान खोले थे, देखे कि मेरा वहाँ से टीना टूटा हुआ है और जो सेलिंग होता है दुकान का वो भी टूटा हुआ, स्टॉक नहीं है। उसके बाद क्या अनुमान है कि कितनी चोरी है? लगभग वही 5 लाख अप्रॉक्स मोबाइल हो? हम मोबाइल सिर्फ मोबाइल है, नकद नहीं दूसरा कुछ नहीं। मोबाइल और कैश में वही 22,000 रुपया। आवेदन थाने में हम गए थे थाने में तो उन्होंने बोला कि पेन ड्राइव वीडियो लेके आइए, उसके बाद आवेदन। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता अजय मिश्रा की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समस्तीपुर जिले में 937 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने रायपुर ग्राम में 100 सैया वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय कल्याण छात्रावास और आपातकालीन प्रतिक्रिया सुविधा सह प्रशिक्षण केंद्र का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने उद्यमी योजनाओं के तहत लाभुकों को चेक भी वितरित किए। उन्होंने मुक्तापुर मोइन के सौंदर्यीकरण और जीर्णोद्धार का निरीक्षण किया और वहां सड़क निर्माण तथा जल संरक्षण के निर्देश दिए। इसके अलावा शेखपुर ग्राम में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत तालाब का निरीक्षण किया और पौधरोपण किया। मुख्यमंत्री ने मगरदड़ी घाट पुल के समानांतर नए पुल के निर्माण का भी निरीक्षण किया। पटना से सी न्यूज संवाददाता दीपक की रिपोर्ट। पलामू जिले के तरहसी प्रखंड क्षेत्र के सेलारी पंचायत अंतर्गत अस्त्रोनंत उच्च विद्यालय सेलारी में बीते कुछ दिन पहले बड़े दिन के अवसर पर विद्यालय में अवकाश प्राप्त होने पर एक लिप्टिस के पेड़ को अवैध तरीके से काट दिया गया। इसमें विद्यालय के सचिव सह प्रधानाध्यापक अजय दुबे झारखंड राज्य से बाहर थे। तब पेड़ कट रहा था। तब विद्यालय के सहायक शिक्षक सुरेंद्र पासवान ने अजय दुबे को फोन कर बतलाया कि यहाँ अवैध तरीके से विद्यालय के कैंपस में लिप्टिस का पेड़ काटा जा रहा है। इस पर अजय दुबे सहायक शिक्षक सुरेंद्र पासवान बतलाते हैं कि इसमें कुछ कीजिए, मैं तो बाहर हूँ। सुरेंद्र पासवान की बात अजय दुबे सुनने को तैयार नहीं थे। तब सहायक शिक्षक सुरेंद्र प्रसाद ने कहा कि चुप रहिए, जो पेड़ को काट रहा है पेड़ काटने वाले ठेकेदार को 5,000 रुपए दिलवा देगा। बात हो गई है। जब इस मामले को लेकर आज सोमवार को प्रबंधन समिति के द्वारा बैठक कर विद्यालय के कुछ सदस्य तथा कुछ ग्रामीण भी प्रधानाध्यापक सह सचिव अजय दुबे पर दोषी ठहराते हुए कहा कि अजय दुबे को सहायक शिक्षक सुरेंद्र पासवान के द्वारा फोन किया गया तो उनको चाहिए था कि प्रखंड प्रसार शिक्षा पदाधिकारी या थाना प्रभारी को सूचना दे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। माना जा रहा है कि प्रधानाध्यापक सह सचिव पेड़ काटने वाले की मिलीभगत से इस पेड़ को काटा गया। इसमें विद्यालय का क्षतिग्रस्त हुआ है एवं कुछ दीवारें भी टूटी हैं। इस मामले को लेकर मीडियाकर्मी सचिव सह प्रधानाध्यापक से बात की गई तो उन्होंने कैमरे के सामने बतलाया कि हमारे पास सहायक शिक्षक ने फोन नहीं किया है। मीडियाकर्मी के द्वारा सवाल किया गया, विद्यालय की सारी जिम्मेवारी आपकी होती है। इसमें अजय दुबे पत्रकार से ही उलझ पड़े। मौके पर कौशल शर्मा, अजय साव, रामचंद्र शर्मा, ओम प्रकाश सिंह, करण शर्मा, दर्जनों ग्रामीण मौजूद रहे। तरहसी से सी न्यूज संवाददाता सत्येंद्र की रिपोर्ट। खबर रोहतास जिले से, जहां सासाराम में राजद कार्यकर्ताओं के द्वारा एक बैठक की गई। बैठक में औरंगाबाद के सांसद सह जिला संगठन प्रभारी अभय कुशवाहा सहित पार्टी के कई कार्यकर्ता शामिल हुए। विदित हो कि पूर्व उप मुख्यमंत्री सह विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव 20 जनवरी को देर शाम सासाराम पहुंचेंगे, जहां रात्रि विश्राम के बाद 21 जनवरी को कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसी तैयारी को लेकर ये बैठक की गई। इस बैठक में दिनारा एवं सासाराम के विधायक के अलावा जिला अध्यक्ष समेत कई पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। आइए जानते हैं सांसद औरंगाबाद अभय कुशवाहा ने और क्या कुछ कहा।
विधानसभा भवन में बैठक की जा रही है, 21 तारीख को तैयारी क्या देखिए, माननीय प्रतिपक्ष के नेता और बिहार के लिए एक नई रोशनी की किरण भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी का 21 जनवरी कार्यकर्ता दर्शन संवाद कार्यक्रम आयोजित होने वाला है और उसी की तैयारी बैठक के लिए आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, जिसमें सभी पंचायत के हमारे पंचायत अध्यक्ष, पार्टी के सभी प्रखंड के जितने भी कार्यकारिणी के सदस्य हैं वो, प्रकोष्ठ के जितने प्रखंड के अध्यक्ष हैं वो, जिला कार्यकारिणी के जितने सदस्य हैं, प्रकोष्ठ के जितने अध्यक्ष हैं और सभी शुभचिंतक गण इस कार्यकर्ता दर्शन संवाद कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और लोगों से माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी रूबरू होंगे। क्योंकि देखिए, पंचायत अध्यक्ष सबसे संगठन का सबसे निचला पंक्ति जिसे हम जड़ कहते हैं, उनसे वो डायरेक्ट वार्ता करने के लिए मैं समझता हूं कि पहली बार किसी पार्टी में कोई नेता सबसे निचला पंक्ति में जो जड़ है हमारा, उस जड़ से डायरेक्ट वार्ता करने के लिए आ रहे हैं और लोगों से संगठन के बारे में और इस जिले के बारे में वस्तु स्थिति से वो अवगत होंगे, ताकि आने वाला आगे समय में उसी स्तर पर हम लोग काम कर सकें। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। बांका जिले के चांदन थाना क्षेत्र के कटोरिया देवघर मुख्य मार्ग पांडेडी मोड़ के समीप एक सादे रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी लेकर जा रही भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ एक शराब तस्कर को चांदन पुलिस ने धर दबोचा। चांदन थाना के एसआई रविंदर कुमार ने बताया कि आज सोमवार को सुबह वाहन चेकिंग के दौरान देवघर कटोरिया मुख्य मार्ग पर गश्ती दल के साथ वाहनों की जांच की जा रही थी। इसी क्रम में देवघर की तरफ से आ रही स्कॉर्पियो पांडेडी मोड़ मिला। मैंने उसे स्कॉर्पियो रोकने के लिए बोला, लेकिन रुकने के बजाय वो चालक स्पीड में भागने लगा। वहीं गश्ती दल की गाड़ी से स्कॉर्पियो का पीछा कर धर दबोचा। बताया कि जब स्कॉर्पियो की जांच की गई तो उसकी डिग्गी में बीचों बीच सीट के पास बिना चैम्बर में भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद हुई है। साथ ही स्कॉर्पियो ड्राइवर नीरज कुमार पिता डोमन तांती ग्राम सौधरन थाना डंडारी जिला बेगूसराय को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। चांदन थाना अध्यक्ष विष्णुदेव यादव ने बताया कि शराब तस्कर इन दिनों शराब तस्करी के लिए नए नए हथकंडे अपना रहे हैं, लेकिन चांदन पुलिस की पैनी नजर शराब तस्करों के ऊपर पहले से है और सामने मकर संक्रांति और विधानसभा चुनाव, वैसे भी हर जगह पुलिस चौकस है। बता दें कि गिरफ्तार स्कॉर्पियो चालक पूछताछ के दौरान अपना नाम नीरज कुमार पिता डोमन तांती जिला बेगूसराय विभिन्न कंपनियों के कुल 226.98 लीटर विदेशी शराब लेके जा रहा था, जिसे मद्य निषेध अधिनियम के तहत गिरफ्तार युवक को पुलिस अभिरक्षा में बांका न्यायालय भेजकर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। बिहार बांका से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार बच्चू की रिपोर्ट। रामगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सांस कार्यक्रम और लिम्फेटिक फाइलेरिया पर आशा कार्यकर्ताओं के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य पन्यूमोनिया और लिम्फेटिक फाइलेरिया की पहचान, रोकथाम और प्रबंधन के लिए आशा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना था। बच्चों के स्वास्थ्य और सामूहिक जागरूकता पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया। पिरामिल फाउंडेशन के अविनाश त्रिपाठी ने लिम्फेटिक फाइलेरिया और आगामी फरवरी में होने वाले एमडीए राउंड के महत्व पर जानकारी दी। उन्होंने एमडीए राउंड के दौरान दवाओं के सही तरीके से सेवन और इसे समुदाय में प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए आशा कार्यकर्ताओं की भूमिका पर जोर दिया। कार्यक्रम में आशा कार्यकर्ताओं को बच्चों के ऑक्सीजन स्तर की जांच, सांसों की गति मापने और फाइलेरिया से संबंधित मामलों की समय पर पहचान के बारे में प्रशिक्षित किया गया। करीब 50 आशा कार्यकर्ताओं ने इस प्रशिक्षण में भाग लिया। ये प्रशिक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। आशा कार्यकर्ताओं ने इसे उपयोगी और ज्ञानवर्धक बताया और क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए इसे अमल में लाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। बड़ी खबर कैमूर से, जहां पुलिस ने अलग अलग जगहों से पकड़े गए कुल 13 कांडों में जब्त 1,71,25,000 के गांजे को जब्त किया है। विनिष्टीकरण के साथ ही 253.8 लीटर कफ सिरप को भी विनिष्ट किया गया है। ये विनिष्टीकरण दुर्गावती कनोड़िया सीमेंट कंपनी में किया गया है। ये कार्रवाई शाहबाद क्षेत्र के डीआईजी सत्यप्रकाश के नेतृत्व में की गई। यहाँ भभुआ एसडीपीओ शिव कुमार और स्थानीय थानाध्यक्ष के सहित कई पुलिस बल मौजूद रहे। इस पर प्रेस वार्ता करते हुए कैमूर एसपी हरिमोहन शुक्ला ने बताया कि कैमूर जिला अंतर्गत एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत जिले के अलग अलग जगहों से पकड़ा गया 13 कांडों में कुल 684.6
किलोग्राम गांजा एवं 253.8 लीटर कफ सिरप का विनिष्टीकरण किया गया है। ये कार्यवाही शाहबाद क्षेत्र के डीआईजी के निर्देश पर की गई, जो कि आज शाहबाद क्षेत्र के डीआईजी कैमूर पहुंचे हुए थे, जहां पुलिस भभुआ ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद उनके निर्देश पर गांजा एवं कफ सिरप का विनिष्टीकरण किया गया। आइए जानते इस विषय में एसपी कैमूर हरिमोहन शुक्ला का और क्या कुछ कहना था। सर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया यहाँ पर कैमूर जिला में मेरी पदस्थापना के बाद ये मैं पहली टीसी है। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। आज कैमूर जिला में एनडीपीएस एक्ट के जो 13 कांड थे उनमें जब्त किए गए गांजे को और जो मादक द्रव्य था उसको लगभग 253 लीटर मादक द्रव्य था और 684.5 किलोग्राम गांजा था, उसको विनष्टीकरण डीआई साहब की उपस्थिति में किया गया है। ये जो विनष्ट किया गया है इस लगभग 1,71,05,000 की कीमत का था। एक भभुआ जिला के लिए ताकि हम लोगों ने विनष्टीकरण की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाया है। दूसरा ये कई आपको जैसे बताया 13 कांड, इसमें 13 कांडों का ये समेकित क्वांटिटी थी। उन लोगों ने प्रोसेस में इसका कोर्ट से परमिशन वगैरह लेना होता है, सीनियर ऑफिसर इसमें टीम गठित करते हैं, पूरे प्रोसेस के साथ किया। तो मात्र एक कांड का नहीं है, उसमें 13 कांडों का सम्मिलित है। सर कहाँ विनिष्टीकरण किया? ये दुर्गावती। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। आसनसोल रेलवे डिवीजन द्वारा फ्रंट कॉरिडोर निर्माण को लेकर रेलवे ने पिछले दिनों सैकड़ों घरों के लोगों को खाली करने का नोटिस दिया था। नोटिस के अनुसार तय समय पर खाली नहीं करने पर आसनसोल रेलवे डिवीजन द्वारा आज सोमवार को मैथन मोड़ स्थित रेलवे अंडर ब्रिज के आसपास लगभग सभी 3 दर्जन घरों को रेलवे अधिकारी की मौजूदगी में बुलडोजर से तोड़ा गया। इसके चलते सैकड़ों लोग बेघर हो गए। जनप्रतिनिधियों के आश्वासन के कारण लोगों ने अपने सामान को घरों से नहीं निकाला था। लोगों के बीच जनप्रतिनिधियों द्वारा दिए गए आश्वासन धरे के धरे रह गए, जिससे लोगों में घर टूटने के कारण भारी आक्रोश देखा जा रहा है। लोगों का कहना है कि इस कड़कड़ाती ठंड में हम लोगों को बेघर किया जा रहा है। हम लोगों को किसी तरह सरकार के द्वारा पुनर्वास भी नहीं दिया गया है। हम लोग गरीब तबके के लोग हैं। अगर हम लोगों को कुछ दिन का समय और दे दिया जाता तो कहीं ना कहीं हम लोग परिवार के साथ जीवन यापन करने की व्यवस्था कर सकते थे, लेकिन किसी तरीके का रहम नहीं किया गया और आज हम लोगों को घर से बेघर कर दिया गया, जबकि कई वर्षों से हम लोग यहाँ गुजर बसर कर रहे थे। एक तरफ मौसम ठंड की मार और दूसरी तरफ रेलवे फ्रॉड कॉरिडोर के नाम पर हम लोगों का घर तोड़कर जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। अब भगवान ही बचाएंगे, हम लोगों की जिंदगी भगवान भरोसे है। दिल्ली भी अभी तक प्रिपेयर्ड नहीं हो सके और ना ही वैकल्पिक कोई व्यवस्था की है। सिर्फ सामान बाहर रख के उनका घर टूटते हुए देखते। एक आप पे आशा रखे हुए हैं उनका, इन लोगों को बस आएंगे इसका तो वादा करते हैं और जितना जल्दी हो सके हम सबको वैकल्पिक व्यवस्था 1 सप्ताह के अंदर करेंगे। गरीबों का जो उन लोगों का ये है कि मतलब बड़े लोग कुछ समय नहीं मिला दिया गया इन लोगों को, मतलब रेलवे द्वारा। उसको किस रूप में आप देख रहे हैं? ये तो मान के चलिए सही बात है। केंद्र सरकार की जो रेलवे से संबंधित योजना है उसको ठीक है, हम लोग उसका विरोध नहीं कर रहे, लेकिन जैसा आशियाना को तोड़ा जा रहा है, इनके लिए कोई पुनर्वास की व्यवस्था नहीं है। और यहाँ के जो भी है, मान लीजिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं, विधायक जी भी आए हुए हैं, तो यहाँ पर जैसे मान के चलिए उस दिन सांसद महोदय आए, बोले कि नहीं पहले टूटेगा, टूटने से पहले व्यवस्था होगा उसके बाद टूटेगा। तो टूटा कहाँ? टूटिए रहा तो अभी तो आना चाहिए ना। आज मान लीजिए ये क्या बोलता है, केंद्र सरकार का योजना है तो केंद्र सरकार के कानून पास करना चाहिए था, नियम लाना चाहिए था कि जिसको आप तोड़ रहे हैं वो कहाँ जाएगा। इसका 50-60 साल से यहाँ लोग फंसा हुआ है। आप देख रहे हैं किस तरह से तड़प रहे हैं लोग। तो ये केंद्र सरकार तोड़ जरूर रहा है, लेकिन राज्य सरकार बसाने की काम करेगी। ये हम लोग पूरा कोशिश करेंगे और वादा है हम लोग का कि राज्य सरकार जो भी बेघर है उसको घर दिलाने का काम करेगा। हम लोग उसको जहाँ तक हो मुख्यमंत्री तक बात पहुँचाने का काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि इन लोगों का आशियाना जो टूट रहा फिर से कहीं आशियाना मिले। ये लोग का जो इतिहास है, इतिहास खत्म ना हो यहाँ से। झारखंड नेरसा से सी न्यूज संवाददाता आजाद अंसारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।